हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिडक्शंस ऑफ इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स की ये कंप्लीट सीरीज चली जहाँ पे कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप रेंट पे करते हैं, जी हाँ, अगर आप चाहे सैलरीड एम्प्लॉयड हो या नॉन सैलरीड हो। सैलरीड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड होता है और अदर क्राइटेरिया मीट होते हैं तो हम उसे इनकम अंडर हेड सैलरी दिखाते हैं, या हम इसे बोलते हैं हमें सैलरी मिल रही है। लेकिन आप अगर नॉन सैलरीड भी हो तब भी आप इस इनकम टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट दे सकते हो अगर आप पे कर रहे हो रेंट। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं सेक्शन 80 जी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स की कंप्लीट जो है सीरीज चल रही है, उसमें आज हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले कौन से एसएसए हैं? देखिए, दो तरीके के आप जब रेंट पे कर रहे हो तो डिडक्शन मिल सकते हैं। एक जो सैलरीड है उनको एचआरए मिलता है, और नॉन सैलरीड वाले को हमारा ये सेक्शन 80 जी का डिडक्शन मिलता है। तो यानी कि अगर आपने एचआरए ले लिया तो आपको 80 जी नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको दोनों में से एक ही मिलने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे एसएससी है जिनको एचआरए मिल रहा है तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और मे बी ये भी हो सकता है बेचारे की जो क्राइटेरियाज हैं, कंडीशन से क्वालिफाई ना कर रहे हो, तब भी आप 80 जी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एसएससी हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए, जिनको एचआरए नहीं मिल रहा, qualifying for exemption under section 1013A from employer, and who pays rent for accommodation occupied by him or her for residential purpose। ठीक है, तो आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, ठीक है, आप जो है अगर एचआरए नहीं रिसीव कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कंडीशंस हैं, हम कोई भी डिडक्शन क्लेम करते हैं ना तो उसके अंदर कंडीशन आती है। लेकिन कंडीशंस को आगे करने से पहले मैं एक बार कंक्लूड करूंगी कि एचआरए जो है आपकी सैलरी का पार्ट होते हैं और आप एचआरए का डिडक्शन लेते हो इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर। ठीक है, अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा अपने एम्प्लॉयर से और तब भी आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो फर्निश्ड अकोमोडेशन आपने लिया हो रेंटिंग पे या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन लिया हो, ठीक है, और जो क्राइटेरिया है आपने वो मीट कर ली है, जो कंडीशंस अभी हम कवर अप करने वाले हैं वो भी आपने मीट कर ली है, तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 जी के अंदर टूवर्ड्स द रेंट। आपने जो रेंट आप पे कर रहे हो एक्चुअली में। कंडीशंस क्या है? सो पहली कंडीशन, एसएससी शुड नॉट बी रिसीविंग एनी हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। यानी कि आप अगर एचआरए रिसीव कर रहे हैं और वो एग्जेम्प्ट है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी एसएससी शुड नॉट बी रिसीविंग एनी एचआरए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, expenditure incurred by him or her on rent of any furnished or unfurnished accommodation। ठीक है, तो जो भी आपने खर्चा इनकर किया है, चाहे फर्निश्ड लिया हो चाहे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन लिया हो, वो खर्चा आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ हिज और हर टोटल इनकम विच इज अराइव्ड आफ्टर all deduction under chapter 6A except under section 80 जी। यानी कि आपने टोटल इनकम कंप्यूट कर लिया और 80 जी का भी डिडक्शन नहीं दिया है। अब इस टोटल इनकम का आपको 10% निकालना है, और आपकी जो एक्सपेंडिचर है, चाहे आपने फर्निश्ड अकोमोडेशन लिया हो या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन लिया हो, वो 10% के या तो इक्वल हो या लेस देन हो। एक्सीड नहीं होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट, आपका एकोमोडेशन जो आपने लिया है, जो एकोमोडेशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ओन रेसिडेंस। ऐसा नहीं है आपने रेंटिंग पे ले लिया और रह कोई और रहा है, आपने खुद रहना है वहां पे। तो एकोमोडेशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ इस और हर ओन रेसिडेंस। ठीक है, SSC should fulfill such other conditions or limitations as may be prescribed having regard to the area or place in which such accommodation is situated and other relevant considerations। तो एचआरए में भी जैसे एरिया के क्राइटेरियाज हैं, तो इन्होंने बोला कि अगर उस एरिया के कुछ क्राइटेरियाज हो तो आपको वो भी मीट कर लेने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, एसएससी or his spouse or his minor child or HUF of which he or she is a member should not own any accommodation at the place where he she ordinarily resides। होल्ड करूंगी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। तो आप हो या आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, आपके स्पाउस है, आपका माइनर चाइल्ड हो, और अगर आप एक एचयूएफ के मेंबर हैं तो वो एचयूएफ जिस जगह पे आप करेंटली रह रहे हैं रेंटिंग पे, वहां पे
ना ही आपका कोई अपना घर हो, ना आपकी वाइफ का कोई अपना घर हो उनके नाम पे, ना आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई घर होना चाहिए, ना एचयूएफ के नाम पे कोई घर होना चाहिए। ठीक है, तो जिस जगह पे आप रिसाइड कर रहे हो एज अ रेंटिंग, वहां पे किसी का अपना घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप वहां पे ड्यूटी परफॉर्म करने आ रहे हो, सो और परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट और कैरीज ऑन हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो चाहे आप जहाँ पे भी रेंटिंग पे रह रहे हो, वहां पे आपने कोई घर नहीं लिया हो, ना ही अपने नाम पे, ना ही आपके स्पाउस के नाम का कोई घर होना चाहिए, ना ही आपके माइनर चाइल्ड के नाम कोई घर होना चाहिए, ना ही एचओएफ के नाम कोई घर होना चाहिए। क्लियर? अगर ऐसा होता है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको ये कंडीशन मीट करनी है। Next, in case you own any residential property at any place for which your income from house property is calculated under applicable sections, ठीक है, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी इज अलाउड। कहना क्या चाहते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे किसी और शहर में नौकरी करने आ रहे हैं, या आप बिजनेस या अपने प्रोफेशन के पर्पस में किसी और शहर में रेंटिंग पे रह रहे हैं, लेकिन किसी और जगह, किसी अदर प्लेस पे आपने कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की है किसी भी जगह पे। ठीक है, और उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो टैक्सेबल आपका कवर्ड हो रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तब भी आपको 80 डबल जी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो एचआरए के कंडीशन में भी नहीं मिलने वाला है, और अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी दिखा रहे हो तब भी नहीं मिलेगा आपको 80 डबल जी का बेनिफिट। ठीक है, SSC should file a declaration in the prescribed form confirming the detail of rent paid and fulfillment of other conditions with the return of income। तो आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में फॉर्म फिल कर देना है और अपनी डिटेल्स वहाँ पे डिस्क्लोज करनी है, और ये रिटर्न ऑफ इनकम यानी आपके इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ फाइल हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशंस आपको मीट करनी है अगर आपको 80 डबल जी का बेनिफिट लेना है। सो आई बिलीव अब तक आपने जो सारे कॉन्सेप्चुअल मैंने कॉन्सेप्ट आपको शेयर किया, आपको कोई डाउट ना हो, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद टाइम मैं सारी क्वेरीज टेक करती हूँ और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, इफ नॉट टुडे श्योरली टुमारो। अब कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको मिल सकता है, तो इन तीनों में से जो सबसे कम हो, जो सबसे लीस्ट हो, वही डिडक्शन आपको अलाउ होगा। ठीक है, पहला, एक्चुअल रेंट पेड, जो भी आपने एक्चुअल में रेंट पे किया है, -10% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन। तो हमने जैसे कैलकुलेशन बताया कि आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन 80 डबल जी का डिडक्शन नहीं देंगे, और उस पर आप 10% कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो भी आपने एक्चुअली रेंट पे किया है -10% जो वैल्यू आती है वो आपका क्राइटेरिया 1 में फॉल करेगा। सेकेंड, 25% ऑफ द सच टोटल इनकम, सच टोटल मीन्स arrived at after making all the deduction under chapter 6A but before making any deduction under this section। यानी सेम जैसे हमने 10% के लिए टोटल इनकम कंप्यूट की थी, वैसे यहाँ पे भी टोटल इनकम कंप्यूट होगी, सारी इनकम दिखा देंगे हम, सारा डिडक्शन दिखा देंगे, लेकिन आपको 80 डबल जी का डिडक्शन अभी नहीं दिखाना है, और जो आपकी नेट इनकम आएगी उसका आपने 25% कर लेना है और आपकी क्राइटेरिया 2 मीट होगी। ठीक, और अमाउंट कैलकुलेटेड एट 5,000 रुपीज पर मंथ। भाई अभी कई बार ये होता है कि आप कुछ ही महीनों के लिए रेंट पे रह रहे हैं, पूरे साल के लिए नहीं, तो पर मंथ के हिसाब से 5,000 रुपये आपकी एक लिमिट है जिसका डिडक्शन आपको अलाउड हो सकता है। सो इन तीनों क्राइटेरिया में जो भी लीस्ट है, मिनिमम है, लोअर है, वही आपको एज अ डिडक्शन अलाउड होगा अंडर सेक्शन 80 डबल जी में। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड क्विकली। The deduction admissible will be the least of the following. First, actual rent paid minus 10% of the total income of the SSC before allowing the deduction. Second, 20% of such total income. Third, amount calculated at 5,000 rupees per month। ठीक है, तो इनमें से जो भी लोअर होगा वो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। यानी इफ यू आर क्लेमिंग एचआरए देन यू कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। द बेनिफिट कैन बी अवेल्ड ऑफ ओनली वन, दैट इज आइदर फॉर एचआरए और 80 डबल जी। तो मैंने आपको ऑलरेडी कन्वे कर दिया कि भाई आप डबल बेनिफिट तो नहीं ले सकते, ऑब्वियसली इनकम टैक्स आपको दो दो बार तो बेनिफिट अलाउ नहीं करने वाला है ना। तो आप एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड हो तभी आप एचआरए नहीं रिसीव करोगे, है ना, और आप एज एन इंडिविजुअल आप इस 80 डबल जी के जब बाकी क्राइटेरियाज को पूरे कर लो तो आप 80 डबल जी का डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। सो आई बिलीव आपको ये डिडक्शन के बारे में क्वालिटी नॉलेज हो। ये डिडक्शंस आपको क्यों पता होने चाहिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, किसी और की फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आपको ये मदद करता है कि भाई हाँ, इसके नाम पे कोई घर नहीं है और ना ही स्पाउस ना ही माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई घर है, तो हमें
इनके नाम पे रेंटिंग भी ले लेना चाहिए, और जो क्राइटेरियाज़ हैं उन्हें चेक करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए कि बैकवर्ड वे में कि आप कैसे कम से कम में अपनी जो है अमाउंट का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें, अपने फाइनेंस का, मनी का प्रॉपरली मैनेजमेंट इसे कहते हैं। वो आप तभी कर पाएँगे जब आपको डिटेल नॉलेज होगी। सो इस सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।